फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून की करंट अफेयर्स। और ये क्या है, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कोई सा एग्जाम सही, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक। तो ये किया गया है, आपका गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। तो ये जो पहले देखो, क्वेश्चन की प्रकृति कैसे बनती है। गांधी पुरस्कार है, जो शांति पुरस्कार है, वो कब से शुरू हुआ, तो इसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो गांधी पुरस्कार है शांति का, उसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1995 में हुई। इस राशि के इस जो पुरस्कार है, इसमें कितनी राशि मिलती है? पुरस्कार की राशि पूछ लेते हैं। 1 करोड़ की राशि मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट हस्तकला या हथकरघा वस्तु शामिल है इसमें। ठीक। गीता प्रेस, अब देखो, गीता प्रेस को दिया गया है, तो गीता प्रेस जो है वो दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में लगभग 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और ये संस्था ऐसी है, निस्वार्थ भाव से क्या है, धार्मिक पुस्तकों का विमोचन या प्रकाशन करती है। एक उच्च स्तर पर विभिन्न देशों में यहाँ से प्रकाशन होता है। और जो गीता प्रेस गोरखपुर है, उसने कहा है कि हम इस सम्मान का स्वागत भी करते हैं। इस सम्मान का स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये राशि नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? 1 करोड़ रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि हम भगवान राम के मूल्यों को या विभिन्न धर्म की जो पुस्तकें हैं उनको विभिन्न जगहों पर पहुंचाने का काम करते हैं, जो एक नैतिक काम है। इसीलिए इन्होंने राशि लेने से मना कर दिया है और सम्मान का क्या किया है? आदर किया है और सम्मान को सह स्वीकार कर लिया है इन्होंने। अब देखो, गांधी पुरस्कार पहली बार ऐसा नहीं है कि मिल रहा है, इससे पहले भी कई लोगों को मिल चुका है, जिसमें से विदेशों में भी। तो पूछ लेंगे निम्नलिखित में से क्या गांधी का शांति पुरस्कार विदेशों में दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे, ये तो भारत के ही, दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टुटू, इन्हें पर्यावरण के मतलब इन्हें अभी दिया गया है पिछली बार। और इसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट, इन्हें भी दिया गया है। बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक। तो हाल फिलहाल में ये चर्चा का विषय है। और गीता प्रेस गोरखपुर, ये पूछ लेंगे कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 3-4 क्वेश्चन बनने की यहाँ से संभावना है, जो मैंने बताया वो आप याद कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने यूईएफए नेशन लीग 2022 और 23 का खिताब जीत लिया है? तो ये आपका जीत लिया है। देखो, पहले तो यूईएफए की फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक। तो ये किसने जीता है? ये आपका जीता है स्पेन ने। जब कोई चीज चर्चा में आ जाती है, तो अक्सर एग्जामों में पूछ लेते हैं, उनकी कैपिटल पूछ लेते हैं। ठीक। आप मुद्रा भी चाहें तो नोट कर लें, आप देख लें उन्हें। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। उसके बाद इटली की क्या है? रोम राजधानी है। क्रोएशिया की आपकी राजधानी है जाग्रेब। जाग्रेब। ठीक। नीदरलैंड की राजधानी है एमस एमस एमस्टरडम। ठीक। एमस्टरडम, ये यहाँ की क्या है? राजधानी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने जून 2023 में इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल खिताब जीता? तो बात है इंडोनेशिया ओपन पुरुष युगल खिताब। तो ये देखो, भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्या है, इसको जीता है। और किसको हराकर ये जीता है? तो ये मलेशिया, किसके? मलेशिया के, चाहे तो लिख लें मलेशिया। पूछ लेते हैं कभी कभी कि किसको हरा के जीता। तो मलेशिया के आरोन चिया और सो बुई
सोबुई ये को हरा कर क्या है इन्होंने जीता है। अब देखो जब इंडोनेशिया चर्चा में है तो इसकी राजधानी अभी तक तो क्या है, जकार्ता ही है, जकार्ता है। लेकिन ये नई राजधानी बना रहे हैं, ये नई राजधानी बना रहे हैं। और ये जकार्ता जकार्ता द्वीप पर ही थी, और ये नई राजधानी बना रहे हैं आपकी बोर्नियो में। बोर्नियो में ये नई राजधानी, बोर्नियो में क्या है, नई राजधानी बना रहे हैं, और उस राजधानी का नाम है नुसंतारा। नुसंतारा, ठीक, नुसंतारा। तो पूछ लें इंडोनेशिया की न्यू राजधानी क्या है, तो नुसंतारा है। इसको 2045 तक, अगली मतलब ये कंप्लीट तो लगभग हो गई है, काम चलने लगेगा, उद्घाटन हो गया है, लेकिन क्या है पूर्ण रूप से कंप्लीट कब तक बन पाएगी, 2045 तक बन पाएगी। जकार्ता क्या है, भूकंप वगैरह से प्रभावित रहता है, बाढ़ से प्रभावित रहता है, और इसमें क्या है, समुद्र के चारों तरफ जल स्तर बढ़ रहा है, जो इसके डूबने की प्रबल संभावना है कि ये जगह समुद्र में समाहित हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, 2045 तक इसको नुसंतारा को पूर्ण रूप में विकसित करने की योजना इंडोनेशिया सरकार ने बना रखी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका शुभंकर सबसेरा मोगा। तो क्या है, मोगा। ये देखो, ये एक आकृति है, ये क्या है, प्रतीक बनाया है गोवा का। गोवा के ये राष्ट्रपति हैं सामंत शाह। इन्होंने क्या है, एक कार्यक्रम में इसको ये मोगा नाम का क्या दिया गया है, शुभंकर दिया है, और ये मोगा की ये इमेज है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का ये प्रतीक बन गया है। और इससे पहले ये अभी हो रहे हैं, 2023 में होंगे। इससे पहले गोवा में 2008 में और खेल हो चुके हैं, ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो चुका है। इससे पहले जो 36 में खेल थे वो कहाँ पर हुए थे, गुजरात में हुए थे। गुजरात में पूछ लेते हैं ऐसे ना, पिछला खेल कहाँ पर हुआ, तो गुजरात में हुआ, और अब कहाँ हो रहे हैं, 37 में गोवा में होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने जून 2023 में भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता, कॉन्टिनेंटल कप जीता? तो ये किसने जीता, भारत ने जीता। ठीक है, किसने जीता, भारत ने जीता। तो जो भारत के कप्तान हैं सुनील छेत्री और ललन ज्वाला छांगटे ने भारत के लिए गोल किए, और इस खिताब में क्या है, उनको जीत दिलाई। छेत्री का 137वें मैचों में 87वां अंतरराष्ट्रीय गोल था। और देखो, अगर देखा जाए ना सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में, तो छेत्री का नाम आगे है। ये पुर्तगाली स्टार क्रिस्टेलियो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल नहीं, लियोनेल मेसी से ही पीछे हैं। तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या कर दिए, गोल कर दिए हैं। ठीक। और देखो मंगोलिया, तो मंगोलिया क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है, ऐसे आप इसको देखें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है, ये आपका जीता है मिस्र ने। ठीक है, दूसरी वरीयता प्राप्त भारत सेमीफाइनल में मलेशिया से हारने के बाद जापान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। तो भारत इसमें किस स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा। इसमें पहली बार चिन्हित किया गया कि टीमें पूरी तरह से लिंग के आधार पर संतुलित थी। तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, पहली बार किस कप में देखा गया कि लिंग के आधार पर टीमें पूर्ण रूप से संतुलित थी? तो ये कौन सा है, इस कप 2023 है। और ये जीता किसने है, तो ये जीता है आपका मिस्र ने जीता है। ठीक। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। मिस्र की काहिरा है संयुक्त, और ये मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है, तो नील नील नदी के नील नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी है, अबू धाबी। और इजराइल की तो जेरूशलम है, या यरूशलेम जो भी कहो, वो इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन। जून 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जगदीप धनखड़ को। ये क्या है, हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक। उपराष्ट्रपति हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखें किसको दिया है। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर पीकू एवं एनिमेटेड फिल्म को लॉन्च की। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार
जो राज्य का पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ वो किसको मिला है? राजस्थान को दिया जाएगा, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देख लें कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा, तो मध्य प्रदेश, और जिला कौन सा रहा, तो गंजम जिला उड़ीसा का है वो रहा। और उद्योग की श्रेणी में एनटीपीसी बरौनी ने क्या है, पहली रैंक प्राप्त की। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेंगे जो जल पुरस्कार है किस राज्य को दिया गया, तो मध्य प्रदेश, जिला गंजम और कंपनी एनटीपीसी। ठीक, और वैसे पूरा किसको दिया गया, तो मतलब जगदीश धनखड़ को, वो धनखड़ को दिया गया है। ठीक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 के लिए 2023 किसके लिए जारी किया गया है, तो ये किया गया है वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए। 9वां क्वेश्चन है, चौथी G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई आपकी गोवा में। कहाँ आयोजित की गई, गोवा में। ठीक है, देखो विभिन्न जगहों पर इस बार आपको पता है G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। ये अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष रोटेट होती रहती है। ठीक, अभी इस देश पर है, इस देश पर है, तो इस बार किसका नंबर है, भारत का है 2023 में। इसमें 20 देश हैं, उसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। 20 देशों में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, कोरिया है, कोरिया गणराज्य है। ठीक, मैक्सिको है, रूस है, या रूस है, G7 में रूस को हटा दिया है। सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और यूरोपियन संघ है। तो ऐसे करके 20 देश हैं। ये लगभग लगभग 80 से ज्यादा मतलब 80% से ज्यादा जीडीपी को प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे विश्व में। तो इसकी तो चौथी G20 पर्यटन कार्य समूह की, और लखनऊ में भी हो चुकी है ये पर्यटन की, तो ये याद रखें। इसी क्रम में कहाँ पर आयोजित की गई है, गोवा में आयोजित की गई है। और थीम, इस वर्ष थीम क्या है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर क्या है, थीम है जो हमारे प्राचीन संस्कृत पाठ से ली गई है, यानी वसुंधरा कुटुंबकम। ये इसकी क्या है, थीम है। थीम पूछ लेते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन होगी, थीम क्या है, तो आप बता दें। 10वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने जून 2023 में 3 दिवसीय प्रदर्शनी में कहाँ भाग लिया, तो ये प्रदर्शनी में जहाँ भाग लिया वो क्या है, जर्मनी में क्या लिया, भाग लिया। और ये राजधानियां हैं, ये आप देख लें, जापान की टोक्यो है। इस भागीदारी का उद्देश्य आगंतुकों को संगठन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और भारत में अच्छे ऊर्जा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की पहल के बारे में शिक्षित करना था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आप ऐसे ही देखते रहें सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद।